बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैं पत्र लेखन के समय आपको आवेदन पत्र सिखा रही थी, जिसमें मैंने सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन के लिए एक पत्र लेखन कराया था आपको, और आपको वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर नहीं भी आया तो आज मैं आपको लिपिक के पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखवाने चल रही हूँ। उसे भी आप अपनी कॉपी पर लिखिए। लिपिक का मतलब होता है क्लर्क, यानी क्लर्क के लिए आवेदन करने की आवश्यकता महसूस हुई है किसी को, और कहीं वांट निकली है तो उसको देखकर आवेदन कर रहा है। अब क्लर्क के लिए ऐसे तो इंटर पास बहुत माना जाता था, मगर आज तो इंटर पास का कोई महत्व नहीं है। अधिक से अधिक शिक्षित लोग भी क्लर्क के लिए अपना आवेदन देते हैं। तो मैं सबसे पहले प्रश्न आपको बोर्ड पर लिख के फिर मिटा दूंगी, क्योंकि जगह को देखते हुए काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रश्न लिखिए। प्रश्न है, बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड मुंबई के सचिव को लिपिक पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। आवेदन पत्र लिखिए। तो ये प्रश्न है इसका। अब प्रश्न उतार लीजिए, फिर मैं इसको रब कर दूंगी, फिर इसी को मैं आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इतने हिस्से में पत्र नहीं समझाया जा सकता, इसलिए मैंने पहले प्रश्न लिख दिया है। आप प्रश्न उतार चुके हो तो मैं इसे रब कर दूं, फिर मैं स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगर आपका प्रश्न छूटा रहेगा तो आप उसे पूरा कर सकते हैं। तो मैं अब इसे मिटाऊंगी और इसी पत्र को आपको बोर्ड पर समझाऊंगी। चलिए, तो सबसे पहले मैं एक सीधी लाइन खींच देती हूँ, ताकि आपको ये लगे कि कॉपी का ये पेज है और उसी पेज के हिसाब से आपको अपना पत्र लिखना है। अब सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। पत्र व्यवहार के लिए पता होना सबसे जरूरी है। तो पता में परीक्षा भवन वाले बच्चे तो प्राय लिख देते हैं परीक्षा भवन, नई दिल्ली, इलाहाबाद या वाराणसी, कुछ भी चाहिए आप लिख दीजिए। नहीं तो आप अपना एक पता बना लीजिए, उसी को लिख दीजिए। C7/12 कमला निवास, वाराणसी।
इतना लिखने के बाद पूर्ण विराम। फिर आपको डेट डालनी है। डेट डालने के लिए आपको एक लाइन का गैप दीजिए और फिर डेट डालिएगा। तो डेट आप 6 तारीख की ही डाल देते हैं। फिर आपको एक लाइन का गैप और पत्र किसे लिखना है? सचिव के नाम पत्र लिखना है और बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड मुंबई के लिए। तो उसके बाद तुरंत हम आ जाएंगे सेवा में। सेवा में के बाद कोई कॉमा नहीं लगेगा। सचिव, सचिव बैंकिंग भर्ती बोर्ड, क्योंकि यही आपके प्रश्न में दिया गया था। तो जो दिया गया है आप वही लिखेंगे। मुंबई। उसके बाद पूर्ण विराम। अब आपको एक लाइन का गैप देना है और विषय लिखना है। यानी विषय आपका क्या है? विषय है कि आप लिपिक के यानी क्लर्क के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो क्लर्क के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सीधे सीधे लिख देंगे लिपिक पद हेतु आवेदन। तो विषय हो गया, विषय में आ जाएगा लिपिक पद हेतु आवेदन। विषय हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि विषय बिल्कुल संक्षेप में होना चाहिए और छोटे से छोटे वाक्यांश में आप विषय दीजिए। 2 पंक्तियों तक विषय न जाने पाए, नहीं तो आपको उस पे नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ आप जितना जो जिस विषय को लेकर आप पत्र लिख रहे हैं उसको बिल्कुल शॉर्ट में करके, संक्षिप्त में करके एक छोटे वाक्यांश के रूप में उसका विषय बना लीजिए। और विषय लिखने के बाद आपको एक लाइन का फिर गैप देना है। तो ये मैंने जो निशान बनाए हैं ये निशान आपके एक लाइन की अंतराल को इंगित करता है, दिखाता है। तो इसको छोड़ देते हैं। फिर अब आ जाइए सीधे महोदय। अब महोदय लिखने के बाद भी कोई कॉमा नहीं होगा और नीचे आ जाएंगे। अब आपको ये सूचना कहां से मिली कि बैंकिंग भर्ती बोर्ड में लिपिक का पद रिक्त है? आपने अखबार में देखा होगा, किसी से जानकारी ली होगी या दूरदर्शन या टीवी पर कहीं ऐड में, रोजगार समाचार में मिला हो। आप जहां देखे हो उस चीज को यहाँ बताइए। तो मैं एक साधारण शब्दों में आसान सा आपको बता देती हूँ कि आप किसी रोजगार समाचार को बता दीजिए कि दिनांक 1/11/20 के रोजगार समाचार पत्र के विज्ञापन संख्या। आपको प्रमाण देना होता है कि आपने कहां से ये विज्ञप्ति पढ़ी है। विज्ञापन संख्या 1208 से पता चला कि
कि बैंकिंग भर्ती बोर्ड, बैंकिंग भर्ती बोर्ड में लिपिक का पद रिक्त है, जिसके लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ। आप कर रही हूँ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ही चीज लिखती हूँ जगह की कमी के कारण। तो इतना लिखने के बाद अब आपको अपनी योग्यताओं का परिचय देना होगा। तो उसके बाद आप तुरंत लिखें, मेरा संक्षिप्त परिचय और योग्यताएं निम्नवत हैं। मेरा संक्षिप्त परिचय और योग्यताएं निम्न लिखित हैं। अब मुझे लग रहा है इससे आगे का लिखा हुआ आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, तो मैं इसको अब ऊपर के हिस्से पे लिखूंगी। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ भी गई होंगी। नहीं आई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको रब करके इस पत्र को ऊपर के हिस्से पर पूरा करूंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इतना का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके आधे पत्र को अब ऊपर के हिस्से पर ही पूरा कर पाऊंगी क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो मैं इसे रब करती हूं। तो आवेदन पत्र जो है थोड़ा सा अन्य पत्रों से अलग होता है, तो उसकी जानकारी आपको अच्छी तरह से होगी तभी आप लिख सकते हैं। अब आपको अपना परिचय देना है, तो आप शुरू करेंगे सबसे पहले कि निम्नलिखित हैं। अब यहाँ डालिए नाम, नाम आपका जो भी हो, राम प्रसाद आप वो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको पिता का नाम, पिता का नाम हरि प्रसाद, फिर आपको लिखना होगा उसके साथ जन्म तिथि, अब जन्म तिथि आप ऐसे लिखिए कि जिससे आपकी उम्र का एक सही पता लगे कि आपकी उम्र कितनी है। तो आप दे सकते हैं कि 20 नवंबर 1985 ऐसे कुछ बना लीजिए। उसके बाद आपको देना होगा स्थायी पता, स्थायी पता दीजिए पत्र व्यवहार के लिए। तो आपको स्थायी पता देना होगा कि जैसे आपने ऊपर लिखा था, या आप उसी को लिखिए या आप उसका परिवर्तित कुछ भी लिख सकते हैं, उसको पत्र व्यवहार के लिए कर सकते हैं।
तो स्थाई पता दे सकते हैं आपकी 32/21 कमला निवास वाराणसी, जो भी हो चाहिए। पते के लिए मैं इसलिए कुछ भी लिख दे रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि वहां कुछ लिखना है। उसके बाद आपको अब अपनी शैक्षणिक योग्यताओं को दिखाना है, तो आप एक कॉलम बनाइए, शैक्षणिक अब आपको उसके लिए डाटा बनाना होगा, तो मैं थोड़ा और रब कर दे रही हूँ, आपने इतना तो काम कर ही लिया होगा, तो मैं इसको पूरा रब कर दूं तो आपको अच्छी तरह से लिख के समझाऊंगी। तो शैक्षणिक योग्यताएं मतलब आपकी शिक्षा के जानकारी अब आपको उनको देना है कि आपने क्या शिक्षा लेके लिपिक पद हेतु आवेदन किया है। तो उसके लिए आप बायोडाटा बना लीजिए, एक तरीके से बायोडाटा में आप जो चाहिए वो दिखा दीजिए। तो उसके लिए एक ऐसे कॉलम बना लीजिए और उसमें लिखिए परीक्षा, यानी कौन कौन सी आपने पढ़ाई की है, सन, फिर प्राप्तांक और उत्तीर्ण का वर्ष, उत्तीर्ण वर्ष, और उसके बाद आपको विषय भी बहुत जगह देना होता है, तो विषय के लिए थोड़ा लंबा कॉलम रख लीजिए। अब इसमें भी आप दीजिए कि हाई स्कूल, हाई स्कूल 1995, प्राप्तांक 300 ऐसे बनाइए। उत्तीर्ण वर्ष, सन दिया है तो उत्तीर्ण वर्ष ना भी लिखे तो आपका चल सकता है, 95 ही आपका माना जाएगा। विषय आपने कौन कौन से लिए थे वो विषय डाल दीजिए। उसके बाद आप इसी तरीके से इंटरमीडिएट बना लीजिए। उसमें भी आप विषय लिखिए। फिर उसके बाद आप बीए दे सकते हैं, बीए का भी वर्ष बना लीजिए और इसी तरह बीए का विषय लिख दीजिए। फिर आपको ये दिखाना होगा कि आप लिपिक पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको लिपिक पद की क्या जानकारी है। क्या आपको टाइपिंग आती है, क्या आपको शॉर्ट हैंड आता है, या लिपिक पद के लिए आपको कंप्यूटर की जानकारी है कि नहीं। ये सारी चीजें भी आपको देनी पड़ेगी, जो कि आजकल के दौर में विशेष रूप से है। तो इसके बाद आप देंगे कि इसके बाद आप लिख दीजिए कि मैंने फिर आप लिखिए कि मैंने 2 वर्ष तक आभासा संस्था में
कार्य भी किया है। और मुझे टंकण कहते हैं टाइपिंग के लिए, टंकण और कंप्यूटर कोर्स की भी जानकारी है। आप चाहें तो टाइपिंग की स्पीड दे सकते हैं कि मेरी टंकण गति 1 मिनट में 40 शब्द तक है। ये सब दे दीजिए। फिर उसके बाद आप लिखिए कि आपने क्या क्या संलग्न किया है। इसके पहले आप लिख दिए, यदि आप मुझे सेवा का, अब आपको नीचे लिखने पे दिखाई नहीं देगा तो मैं इसको बिल्कुल ऊपर ही लिख देती हूँ कि मैं अब इसको फिर रब करती हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिए। फिर उसके बाद मैं इस पत्र को पूरा करती हूँ। अगर आप मेरे साथ साथ लिख रहे होंगे तो वो पूरा हो गया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद मैं पत्र को पूरा करती हूँ। यदि आपने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया तो मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। उसके बाद धन्यवाद दीजिए। सधन्यवाद भवदीय क ख ग। ये देने के बाद अब आपको जितनी आपने शिक्षा दीक्षा ली है, जितनी चीजों को आपने यहाँ पर दिखाया है, वो क्या क्या आप यहाँ फॉर्म के साथ अटैच कर रहे हैं, उसकी भी एक लिस्ट बना दीजिए कि आपने क्या क्या यहाँ पर फॉर्म के साथ अटैच किया है, क्योंकि उसी से आपका टिक लगा के मिलाया जाता है। वो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट का काम करता है। उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर संलग्न प्रतियां। अब आपको संलग्न प्रतियों में क्या क्या देना होगा। हाई स्कूल आपने लिखा है तो सबसे पहले हाई स्कूल का अंक पत्र यानी मार्कशीट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। फिर उसी तरीके से इंटरमीडिएट का भी आप
अंक पत्र, प्रमाण पत्र। अंक पत्र प्रमाण पत्र के बाद आपने बीए दिया था, बायोडाटा में बनाया था, तो आपको बीए का भी देना होगा। बीए का आपने क्या दिया, अंक पत्र प्रमाण पत्र। उसके बाद आपने टाइपिंग और कंप्यूटर कोर्स की भी जानकारी दी है कि आपके पास 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो आप इसको लिखेंगे टंकड़ डिप्लोमा 2 वर्ष का प्रमाण पत्र दे रहे हैं आप उसमें, यानी एक सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। फिर आपने कंप्यूटर की जानकारी ली है, तो आप लिखेंगे कंप्यूटर कोर्स 2 वर्ष डिप्लोमा हो सकता है, तो इसका भी प्रमाण पत्र लगाएंगे। उसके बाद आपने दिखाया है कि किसी संस्था में आपने 2 वर्ष तक का काम किया है, तो वहां का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा। जिस संस्था में आपने काम किया है, कब से कब तक किया है, आप उस संस्था से आप एक प्रमाण पत्र लेंगे और उस प्रमाण पत्र को यहाँ संलग्न करेंगे, वो आपके अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप छठे में क्या संलग्न कर रहे हैं, अपना अनुभव प्रमाण पत्र। आपका जो भी संस्था हो उसके नाम का होगा, तो एक प्रमाण पत्र ये भी हो गया। अब इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, तो इतनी चीजें आप लगा रहे हैं। बीए का भी है आपका पास 2, तो आप टोटल क्या 2 4 6 7 8 9 प्रतियां लगा रहे हैं किसी भी चीज की, तो एक उसका बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपके प्रमाण पत्र से, आपके एप्लीकेशन आवेदन पत्र से अगर कोई चीज उन्हें नहीं मिलेगी जो आपने यहाँ लिखी है, तो वो आपको दिए गए पते के आधार पर सूचित करेंगे कि आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र उसमें नहीं था, क्योंकि आपने यहाँ लिखा है और पीछे आपका एड्रेस भी दिया है। अगर उस एड्रेस के हिसाब से उन्हें नहीं मिला तो उस पर तुरंत, और आजकल तो मोबाइल नंबर हो गया है, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, ये तो पुराना तरीका है, तो आप चाहें तो उस जगह पर वो फोन करेंगे या आपको मेल करेंगे। आज के दौर में है तो मेल करते हैं लोग, या मोबाइल नंबर दिया है तो उसमें एक फोन कॉल करेंगे कि आपका ये प्रमाण पत्र मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, इसकी दूसरी प्रति आप मुझे भेजें। तो इस तरीके से जो यहाँ चीजें दी हैं उसमें से अगर पीछे आपके फॉर्म के साथ कुछ नहीं मिलेगा तो वो निश्चित आपको खबर करेंगे दिए गए पते के आधार पर। तो इस तरीके से आवेदन पत्र लिखा जाता है। तो समय लगता है, लेकिन ये समय तब कम लगेगा जब आप इस तरह के आवेदन पत्र को घर पर किसी भी व्याकरण की पुस्तक को लेकर किसी भी पद के लिए आवेदन करने के लिए 3 से 4 बार किसी प्रश्न के इस आवेदन पत्र के प्रारूप को खुद से लिखकर अभ्यास करेंगे तो, अन्यथा परीक्षा में आपको समय ज़्यादा लग जाएगा। जैसे मैं आपको समझाकर अगर लिख रही हूँ तो मुझे ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर इसी चीज़ को मैं जल्दी परीक्षा भवन में लिखना होगा तो मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है और मैं उसको लगातार लिखती जाऊंगी अभ्यास की तरह। तो आप भी अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आवेदन पत्र लिखने में आपको समय नहीं लगेगा। अतिरिक्त शब्दों और विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको मुख्य रूप से बताना होगा कि आपने इस आवेदन पत्र की सूचना कहाँ से प्राप्त की है, और साथ ही आपकी योग्यताएं क्या हैं, शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं, आप क्या क्या किए, और सेवा का अवसर के लिए थैंक्स कहने के लिए सधन्यवाद लिखेंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको इस
में बताना आवश्यक है। तो कल मैंने सहायक अध्यापक का पद बताया था, आज लिपिक का, यानी मैंने 2 आवेदन पत्र आपको सिखाए हैं। और इसी तरीके से अगर आप 2-3 किसी भी व्याकरण पुस्तक से लेके प्रौढ़ शिक्षा हेतु, शिक्षक पद हेतु, प्रौढ़ शिक्षा में बहुत बार प्रश्न आया है कि प्रौढ़ शिक्षा में शिक्षक पद हेतु आवेदन करें। अब प्रौढ़ शिक्षा क्या होता है? उन लोगों को पढ़ाना जो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा उम्र दराज लोग हो चुके हैं और उनकी रात्रिकालीन शिक्षाएं चलती हैं, पढ़ाई चलती है, तो उसके लिए आवेदन करने को आ जाता है कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में भी आपको ये भी दिखा सकते हैं, ऐसी स्थिति में कि आप कहीं के अध्यापक रह चुके हैं और रिटायर हो चुके हैं, तो आप खाली बैठे हैं, आपको पढ़ने पढ़ाने का शौक है, तो आप इस रात्रिकालीन शिक्षा सत्र में आवेदन कर रहे हैं कि मैं अपने अनुभवों को लोगों को पढ़ाने में देना चाहता हूं, इसलिए मुझे सेवा का अवसर दे। ऐसे तमाम पत्र आपको व्याकरण की पुस्तकों में मिल जाएगा, तो आप उसका अभ्यास करिए, तो आपको आवेदन पत्र लिखने में जो समय लग रहा वो कम लगेगा। ये अभ्यास पर आधारित है, जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतनी कठिनाइयाँ कम होती चली जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कल का और आज का ये वीडियो जो आवेदन पत्र वाला था आप उसको देखेंगे और उसी के आधार पर खुद से स्वयं से आप एक आवेदन पत्र लिखेंगे ताकि कोई कठिनाई न हो। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।